जादुई लाल मिर्च। एक आदमी बाजार में पक्षियों को पिंजरे में कैद करके बेच रहा था। ढोलकपुर गांव में जहां सब लोग बहुत खुश रहते थे, वहीं मंगल बहुत ही गरीब और परेशान रहता था। मंगल की गांव में जमीन थी जिस पे वो खेती करता था, लेकिन उसके खेतों की सारी फसल खराब हो जाती है। मंगल की पत्नी आशा उसे हर समय कोसती रहती थी। सब लोग खेती करके इतना अच्छा कमाते हैं, लेकिन तुम्हें न जाने खेती ही करनी नहीं आती। सारी फसल बर्बाद कर देते हो और अब इन पक्षियों को पिंजरे में लेकर घूमते रहते हो। लोग इन्हें खरीदते तो है नहीं, ऊपर से इन्हें हमें अलग से खाना भी खिलाना पड़ता है। अरे यार बस भी करो, कितना बोलोगी। मुझे भूख लगी है, जल्दी से खाने को कुछ दे दो, फिर मुझे जंगल जाना है। मैंने कुछ नहीं बनाया और न ही मेरे पास कुछ बनाने के लिए है। मेरे लिए नहीं तो कम से कम इन पक्षियों के लिए ही कुछ दाने डाल दो। बेचारे कल से पिंजरे में भूखे बैठे हैं। तुम्हें एक बार समझ भी नहीं आता क्या कि घर में कुछ भी नहीं है? जाओ यहाँ से और कुछ कमा के लेकर आओ। मंगल पक्षियों को लेकर बाजार चला जाता है। चिड़िया ले लो चिड़िया, कबूतर ले लो कबूतर। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन मंगल का एक भी पक्षी नहीं बिकता। हे भगवान, आज फिर से कोई पक्षी नहीं बिका और 2 दिन से मैंने इन्हें कुछ खिलाया भी नहीं है। अगर आज इनको घर ले जाऊंगा तो आशा तो मेरी जान ही निकाल देगी। ऐसा करता हूँ, इनको आज जंगल में ही छोड़ देता हूँ। मंगल जंगल के अंदर बहुत अंदर चला जाता है और वो वहां पिंजरा खोलकर उन पक्षियों को आजाद कर देता है। लगता है मैं बहुत आगे आ गया हूँ। अब इसी रास्ते से आगे निकल जाता हूँ, नहीं तो जंगल में ही अंधेरा हो जाएगा। आगे उसे एक पेड़ के नीचे कुछ चमकने वाली चीज दिखाई देती है। अरे ये क्या चमक रहा है? मंगल उन्हें उठाता है। जो वो चमकने वाली चीज देखता है तो वो सोने की थी। मंगल बहुत खुश हो जाता है। ये सब तो सोने के हैं। देखा देखा, भगवान सबकी मदद करता है। मंगल उन छोटे छोटे गोले आकार के सोने को उठाता है और उन्हें बेचने के लिए बाजार चला जाता है। मंगल को उस सोने के बदले अच्छे पैसे मिलते हैं और वो घर का सारा राशन लेकर घर आ जाता है। अरे वाह जी, आज तो बहुत सारा राशन लेकर आए हो। लगता है आज आपके सारे पक्षी बिक गए होंगे। फिर मंगल सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। क्या? सोने की चीज, वो भी जंगल में? फिर तो वहां और भी बहुत सारा सोना होगा। आपको ना सारा सोना लाना होगा। देखना, फिर हम इस गांव के सबसे अमीर लोग बन जाएंगे। दोनों आज अच्छा अच्छा खाना खाते हैं और फिर दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह, सुनो जी, जल्दी उठो, आपको जंगल में सोना लेने जाना है। क्या सुबह हो गई क्या? हाँ ठीक है, अभी जाता हूँ। मंगल जंगल में जाता है और उसी पेड़ के पास छुपकर बैठ जाता है। कुछ देर के बाद वो देखता है कि वहां एक तोता आता है और वो पेड़ के ऊपर बैठकर वहां मल करता है। जैसे ही उस तोते का मल नीचे गिरता है तो वो मल छोटा सा गोल आकार का सोना बन जाता है। ये सब देखकर मंगल बहुत खुश होता है और सारा सोना उठाकर अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अरे आप जल्दी जाओ, उस तोते को पकड़कर घर लेकर आओ। फिर देखना, वो सोना ना हमारे घर ही रहेगा। आपको ऐसे रोज रोज जंगल में जाना नहीं पड़ेगा। मंगल पिंजरा लेकर जंगल जाता है और पिंजरे में कुछ दाने डाल देता है और उस पेड़ के पास रख देता है और खुद वहीं झाड़ियों में छिप जाता है। कुछ देर के बाद वही तोता वहां आता है। अरे वाह दाने, बहुत दिनों से लाल मिर्ची ही खा रहा हूँ, आज दाने खाकर देखता हूँ। और दाना खाने के लिए वो पिंजरे में अंदर चला जाता है और वो तोता पिंजरे में कैद हो जाता है।
मंगल वहां आता है और पिंजरा उठाकर अपने घर ले जाता है। सुनो जी, इसे न खाने की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, फिर देखना इसके मल से कैसे हमारे घर में सोना ही सोना हो जाएगा। और वो दोनों उसे बहुत सारे दाने डालते हैं। सुबह से शाम हो जाती है और शाम से रात, ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। उस तोते ने मल तो किया, लेकिन वो सोना नहीं बना। अरे ये क्या हो रहा है जी, ये तोता सोने का मल क्यों नहीं कर रहा? मुझे तो लग रहा है ना आप किसी और तोते को उठाकर ले आए हो। और देखो इसने यहाँ कितनी गंदगी फैला दी है। ये कैसे हो सकता है? ये वही तोता है जो मैंने देखा था। अगर ये यही तोता है तो ये सोना क्यों नहीं दे रहा, एक बात बताओ मुझे। तभी तोता बोलता है, अरे मूर्खों, मैं जंगल में जादुई लाल मिर्च खाता हूँ, इसलिए मेरा मल सोने का होता है और तुम लोग मुझे अनाज के दाने खिला रहे हो। क्या? जादुई लाल मिर्च? आपने पहले क्यों नहीं देखा कि ये तोता क्या खाता है? जाओ वो जादुई लाल मिर्च का पौधा लेकर अभी आओ। मंगल जाता है और पूरे जंगल में लाल मिर्च का पौधा ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं भी वो पौधा नहीं मिलता। शाम होते ही मंगल अपने घर आ जाता है। मैंने पूरा जंगल ढूंढ लिया है, मुझे कहीं भी जादुई लाल मिर्च का पौधा नहीं मिला। आशा उस तोते के पिंजरे के पास जाती है। अब ये तोता ही हमें उस जादुई लाल मिर्च के बारे में बताएगा। आशा जैसे ही उस तोते को पिंजरे से निकालती है, वो तोता उसके हाथों से निकल जाता है। तुम दोनों बहुत लालची हो, जो तुम्हें मिल रहा था तुमने उसे भी गवा दिया, अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और वो तोता वहां से उड़कर किसी और जंगल में चला जाता है। अरे ये क्या, ये तोता तो उड़ रहा है, अरे जल्दी पकड़ो उसे। अरे मैं कैसे पकड़ूं, अब तो वो उड़ चुका है। हे भगवान, ये क्या हो गया? घर आई हुई लक्ष्मी वापस चली गई। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। और वो खुद जंगल में जाकर लाल मिर्च का पौधा ढूंढती है, लेकिन कुछ दिन ढूंढने पर भी उसे कुछ नहीं मिलता। तुम्हारी आंखों में इतना लालच है कि तुम मुझे कभी भी नहीं देख पाओगी। कुछ समय के बाद उनकी हालत फिर से पहले जैसी हो जाती है और वो दोनों अपने आप को कोसते हैं। ये कहानी उत्तर भारत में बसे एक गांव की है, जहां शंकर अपनी पत्नी गायत्री और बेटी रेखा के साथ रहता था। शंकर का पूरा परिवार बहुत मेहनती था। वो हर साल अपने खेतों में तरबूज की खेती करता था और उसे मंडी में जाकर बेचा करता था। हर बार की तरह इस बार भी शंकर अपने खेत में तरबूज की खेती करने वाला था। रेखा, आज तुम्हें स्कूल नहीं जाना क्या? नहीं पिताजी, मेरी 12वीं की परीक्षा हो गई है, अब तो परिणाम आने के बाद में कॉलेज जाऊंगी। ठीक है, कॉलेज चली जाना। रेखा ने 12वीं की परीक्षा दी थी और वो उसके बाद कॉलेज जाना चाहती है। शंकर भी अपनी बेटी को खूब पढ़ाना चाहता है। गायत्री दूसरी तरफ खाना बना रही थी। अरे गायत्री, तुम जल्दी से खाना बना लो, मैं भी बैलों को चारा खिलाकर और उन्हें पानी पिलाकर आता हूँ, फिर हमें खेत में जाना है। ठीक है जी, बैलों का काम देख लो, तब तक मैं खाना बना देती हूँ। शंकर अपने बैलों को पानी पिलाता है और उन्हें खाने को चारा डाल देता है। उसके बाद सब घर वाले खाना खाते हैं और बैलों को लेकर वो खेत में जाते हैं और खेतों को जोतते हैं। गायत्री और रेखा मिलकर जोते हुए हिस्से में तरबूज के बीज बोते हैं। शाम तक उनका सारा काम खत्म करके वो घर आते हैं। कुछ दिनों के बाद सब मिलकर खेत को सींचते हैं। ऐसे ही खेत का काम करते करते 2 महीने गुजर जाते हैं। इस बार खेत में तरबूज की खेती बहुत अच्छी हुई थी। शंकर और उसकी पत्नी मिलकर तरबूजों को तोड़ते हैं। इस बार तरबूज की फसल अच्छी हुई है, अगर इसका दाम भी सही मिल गया तो रेखा की पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम रेखा का किसी अच्छे से कॉलेज में दाखिला करवा देंगे।
और शंकर सारे तरबूज लेकर मंडी जाता है, लेकिन मंडी में उसको बहुत कम रेट मिलता है। देखिए भाई, आप तो बहुत कम दाम बोल रहे हो, ऐसे तो मुझे कुछ भी नहीं बचेगा। अरे यही दाम मिलेगा, देना है तो दे दो, नहीं देना तो जाओ यहाँ से और अपने तरबूजों को भी ले जाओ, यहाँ और भी बहुत लोग हैं। शंकर दुखी मन से सारे तरबूज लेकर अपने घर आ जाता है। अरे ये क्या, आप सारे तरबूज लेकर घर आ गए? क्या हुआ, मंडी बंद थी क्या? क्या बताऊं गायत्री, ये मंडी वाले तरबूज के पैसे भर नहीं दे रहे। बोल रहे थे सारे तरबूज 500 रुपए में दे दूं। पिताजी, ये तरबूज हम मंडी की बजाय सीधा लोगों को भी तो बेच सकते हैं। बात तो तुम सही कह रही हो। शंकर सारे तरबूज लेकर शहर के बाजार में जाता है और वहाँ सड़क किनारे तरबूजों को रख लेता है। शंकर के तरबूज देखकर लोग तरबूज लेने लगते हैं और उसके हाथों हाथ सारे तरबूज बिक जाते हैं। शंकर खुशी खुशी अपने घर जाता है। अरे सारे तरबूज बिक गए। हाँ हाँ, सारे तरबूज बिक गए। देखा, हमारी बेटी कितनी समझदार है। अब हम रेखा का कॉलेज में दाखिला करवा सकते हैं। ये सब बातें ओम प्रकाश सुन रहा था और उसे पैसे रखते हुए भी वो देख लेता है। ओम प्रकाश शहर के ही गांव में रहता था। वो बहुत लालची इंसान था। इस साल का इंतजाम तो हो गया। रात होते ही ओम प्रकाश चुपके से शंकर के घर जाता है और उसके सारे पैसे चुरा लेता है। अरे, ये संदूक तो मैंने चुरा लिया। अब इन पैसों से मैं तरबूज की खेती करूंगा, फिर देखना कितनी जल्दी मैं भी धनी हो जाऊंगा। सुबह सुबह वह बाजार से बीज लाता है और खेतों को जोतकर वो सारे बीजों को बो देता है। इधर सुबह सुबह शंकर और उसकी बेटी रेखा कॉलेज जाने के लिए तैयार होते हैं। गायत्री, जरा संदूक से कुछ पैसे तो निकाल कर दे दो। गायत्री देखती है कि वहाँ कोई संदूक नहीं था। हे भगवान, हम तो लुट गए। ये संदूक कहाँ चला गया? उसमें सारे पैसे और गहने थे। सब लोग दुखी हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे? रेखा का दाखिला, वो सब अब कैसे होगा? पिताजी, आप दुखी मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन शंकर खेत में जाता है और काम करने लगता है। कुछ दिनों के बाद शंकर फिर से तरबूज तोड़ता है और उन्हें बाजार में ले जाकर बेचता है। इधर ओम प्रकाश खेत में खूब दवाइयों का प्रयोग करता है, जिससे कि तरबूज जल्दी तैयार हो सके। कुछ ही दिनों में प्रकाश के खेतों में तरबूज लगते हैं और वो दवाइयों से इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं और प्रकाश बड़े बड़े तरबूज लेकर सड़क के किनारे बेचने लगता है। तभी वहाँ एक औरत प्रकाश से एक तरबूज लेती है। भाई जी, इसे थोड़ा काट के तो बताओ, पका है या नहीं? अरे इतना बड़ा तरबूज है बहन जी, पका तो होगा ही, और क्या ये कच्चा लग रहा है? चलो कोई नहीं, फिर भी मैं आपको काट कर दिखा देता हूँ। प्रकाश जैसे ही तरबूज काटता है तो वो अंदर से कच्चा निकलता है। देखो कैसे कच्चे तरबूज बेच रहे हो। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने काटने को बोल दिया, नहीं तो तुम तो मुझसे कच्चे तरबूज के पैसे ले लेते। बाजार में सब लोगों को पता चलता है कि प्रकाश तो कच्चे तरबूज बेच रहा है, इसलिए उससे कोई भी तरबूज नहीं लेता। अगले दिन प्रकाश तरबूज को अंदर से लाल करने वाला रंग लाता है और वो सारे तरबूजों को लाल रंग के इंजेक्शन भरकर लगा देता है और फिर एक तरबूज काटता है तो वो तरबूज अंदर से एकदम लाल था। अब देखता हूँ कैसे उस शंकर के तरबूज बिकते हैं। अब तो लोग बड़े बड़े और लाल तरबूज मेरे से ही लेंगे। अगले दिन प्रकाश 5 रुपए का एक तरबूज ऐसा लिखकर एक बोर्ड लगा देता है।
लेकिन तब भी कोई भी लोग उससे तरबूज नहीं खरीदते। सब शंकर से ही तरबूज खरीद रहे थे और शंकर को खूब मुनाफा होता है। मुझे इस शंकर का ही कुछ करना होगा। अगली रात प्रकाश शंकर के खेत में जाता है और शंकर के खेत के सारे तरबूज तोड़ लेता है। अगर सब तरबूज घर लेकर जाऊंगा तो सबको पता चल जाएगा। ऐसा करता हूँ, सारे तरबूज पास की नदी में बहा देता हूँ। शंकर के तरबूज ही नहीं रहेंगे तो वो बेचेगा क्या? फिर तो सब मुझसे ही तरबूज खरीदेंगे। वाह प्रकाश, क्या दिमाग है तेरा। प्रकाश रात के अंधेरे में ही सारे तरबूज बैलगाड़ी में रखकर नदी के किनारे जाता है और जैसे ही वो नदी के किनारे तरबूज गिराने लगता है, साथ ही प्रकाश भी नदी में गिर जाता है। वहाँ उसे बचाने वाला कोई नहीं था और वो पानी में डूबकर मर जाता है। सुबह जब शंकर खेत में जाता है तो पूरा खेत खाली था। शंकर सर पकड़कर रोने लगता है। तभी वहाँ धरती माता प्रकट होती है। शंकर, रोना बंद करो। मैं तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। आज से तुम्हारी सब मुसीबत खत्म हो गई है। धरती माता उसे एक बड़ा सा तरबूज देती है। ये कोई साधारण तरबूज नहीं, जादुई तरबूज है। इसमें से तरबूज का जूस निकलेगा जो कभी खत्म नहीं होगा। शंकर धरती माता का धन्यवाद करता है और तरबूज को लेकर वो अपने घर जाता है और अपनी पत्नी और बेटी को सारी बात बताता है। इधर लोग बताते हैं कि प्रकाश की बैलगाड़ी नदी में मिली है और पूरी नदी में तरबूज ही तरबूज थे। उसके बैल तो बच गए लेकिन प्रकाश नहीं बच सका। शंकर सब समझ जाता है। अब शंकर तरबूज का जूस बेचता है और बहुत से पैसे कमाता है और वो गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है और वो जरूरतमंद लोगों की मदद किया करता था।